बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जात। मैं अधीन करनी नहीं पिया ग्रह की लाज। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना बालू निरकू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। सुपन चौका तो खड़ा लिए नींद वजूद। अर्समता सब देखा बक्का दे झूठी इन नाबूद। दे झूठी इन नाबूद। जब सुपन से जागिए। जब सुपन से जागिए। सिंहासन पर विराजमान श्री राजश्री ठकुरानी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज श्रृंगार ग्रंथ की चर्चा है, बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। श्री पद्मावतीपुरी धाम के अंदर श्री जी साहब 6 तरह की बंदगी हमें समझाया करते थे, जो कि बड़ी अर्जी में भी लिखी हुई है, जो हम रोज पढ़ते हैं। तो ये बंदगी को समझने से पहले हम ये समझें कि जब इस ब्रह्मांड में सपने की बुद्धि में हम आए, उस समय सतयुग से ही 28वें सतयुग से ही चल रहा था ये समा, जब हर ग्रंथों में लिखवा दिया गया था। और शुरू में तो देवताओं और दैत्यों का आपस में जो है झगड़ा भी चलता था। देवता लोग भक्ति और बंदगी में लगे रहते थे और दैत्य लोग मारपीट में और बुरे कर्मों में लगे रहते थे। अगर उन दैत्यों में से भी कोई अच्छा काम करता तो मानव कहलाता। समय बदला, ब्रह्म मुनि आए श्यामा महारानी के साथ। अब आज हम विचार करते हैं कि वो 6 तरह की बंदगी कौन सी है, जिसको पहले श्यामा महारानी ने पूरा किया। क्योंकि आज कुछ सुंदर साथ बंदगी के नाम से घबराते हैं कि हमें तो ये बंदगी नहीं करनी, हम तो सीधा मार्फत में हैं। तो श्री जी साहब से ऊपर तो हमारी बुद्धि नहीं है। सुंदर साथ जी, 2 शरीयत की बंदगी, 1 तरीकत की, 1 हकीकत की और 2 मार्फत की। ये मार्फत सागर में भी सुंदर साथ जी हम ये पढ़ सकते हैं, शायद 4थे प्रकरण में है, उसमें अच्छी तरह पढ़ लेना। जो 2 शरीयत की हैं वो है नफसानी और जिस्मानी। नफसानी बंदगी वो है जो इंद्रियों को नियंत्रण किया जाता है, और जिस्मानी वो है कि नमाज पढ़ के मुसलमान लोग जो है अपने शरीर को पाक पवित्र मानते हैं। तरीकत की बंदगी है दिल से करनी, और उसके बाद आती है हकीकत की बंदगी, और फिर आती है मार्फत की 2 बंदगी। इसको श्रृंगार ग्रंथ में मोमिनों की शरीयत, हकीकत और मार्फत की बंदगी का नाम दिया गया है। सुंदर सा सदगुरु देवचंद जी आए तो उन्होंने पहले अपने शरीर को जो हम बंदगी करते हैं उसको कहते हैं शरीयत की बंदगी। तो उन्होंने अपना शरीर सेवा में लगाया या सतगुरु को ढूंढने में लगाया, तो शरीर लगा के नहीं लगा।
4 साल कच्छ में घूमते रहे, वो शरीयत की बंदगी कहलाई। इंद्रियों को भी नियंत्रण किया और शरीर को भी पाक पवित्र किया सतगुरु महाराज ने। अब जब वो हरदास जी के पास आए तो अपना पूरा दिल दे दिया, दिल से सेवा करी, वो कहलाई तरीकत की बंदगी। आज अगर हम सेवा करते हैं या चर्चा अब सुन रहे हैं, अगर दिल नहीं दिया तो भी वो शरीयत की बंदगी कहलाएगी। अगर दिल दे दिया, दिल से सुन रहे हैं, तो समझो हम तरीकत की बंदगी। चाहे वो कोई दिल दे या ना दे, शरीयत की बंदगी कहलाएगी। आज हम अगर सेवा दिल से करते हैं, शरीर तो लगेगा, वो शरीयत है। अगर हम दिल दे के विराम में करें तो वो तरीकत की बंदगी। अब जब लालदास जी 12 मोमन औरंगजेब के दरबार में पैगाम देने के लिए पहुंचे, तो वहां पर सब मौलवियों ने क्या कहा, आप अपने आप को कहते हो कि हम मुसलमान हैं, तो तुम्हें हमने नमाज अदा तो करते देखा। तो लालदास जी ने क्या कहा, जो ये 5 वक्त की नमाज है, बंदगी है, यो घर गृहस्थियों के लिए, जो अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार वालों के लिए करते हैं। हमारा हर पल बंदगी है, क्योंकि हम हर पल खुदा के राह पे चल रहे, तो वो तरीकत की बंदगी है। 12 मोहम्मद तो हकीकत मार्फत तक पहुंचे हुए थे, उनको समझाने के लिए कहा ये तरीकत की बंदगी। राजा राम झंझन भाई जो श्री जी साहब के साथ नहीं गए, रोज सुबह नहा धो के बैठते थे, तो अपने दिल को पवित्र करके दिल दे के करते थे, वो तरीकत की थी। श्री जी का ध्यान करते हुए परम धाम के 25 पक्षों में सुरता रहती थी, वो है हकीकत की बात। सुंदर साथ जी, आज हम चितवन करते हैं और परम धाम के 25 पक्षों में घूमते हैं, ये हकीकत की बंदगी है। मार्फत की बंदगी किसे कहते हैं, एक रूप हो जाना। सागर में जब लहरें उठती हैं, वो हकीकत है। जब सागर स्थिर हो जाए, सागर और लहरों में कुछ भी अंतर ना रह जाए, वो है मार्फत की बंदगी। आइए अब हम जरा इसको अच्छी तरह से समझें, क्योंकि जो मार्फत की बंदगी है सुंदर साथ जी, वो रूहानी और छिपी बंदगी है, जिसको मार्फत सागर में हजूर बंदगी कहा गया है। इसकी गवाही महराज नामे में भी आप पढ़ सकते हैं, और श्यामा जी ने भी इसकी आके गवाही दी है। रूहानी और छिपी बंदगी, ये दोनों मार्फत की। और आखिरी मार्फत की जो बंदगी सुंदर साथ जी आती है, राज्य और रूहें एक हो जाए, स्थिर हो जाए, हम हक में, हक हम में, वो है मार्फत की बंदगी। परम धाम से आए इस ब्रह्मांड में, सपने के ब्रह्मांड में, धामधनी ने एक ही शर्त रखी है इस ब्रह्मांड में, क्योंकि हमारी आत्म के अंदर इश्क नहीं है। और क्या कह दिया है, अगर मेरे तक आना है परम धाम में, तो ये 3 सीढ़ियां, मोमनों की शरीयत, हकीकत और मार्फत है। तो 4, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। हम एकदम, बच्चा भी पहले शुरुआत से पढ़ाई करता है, बाद में पीएचडी करता है। हमें शरीयत तरीकत का तो समझ आती नहीं, हम हमेशा कह देते हम तो मार्फत में हैं। तो सुंदर साथ जी राज्य ने यहाँ आकर के हर तरह से हमें बंदगी सिखाई है। सरकार साहब ने क्या पहले सेवा नहीं करी, शरीर अपना नहीं लगाया, उसके बाद दूसरी सीढ़ी चले, दिल से करें सेवा। फिर हकीकत में
पहुंचे 25 पक्षों में और चितवन में, और फिर मार्फत की अगली बंदगी में एक रूप होकर राज्य के साथ। इसी तरह से सतगुरु श्यामा महारानी हुई, इसी तरह से इंद्रावती जी हुई, और इसी तरह से और परमहंस। आज अगर हमने मार्फत की बंदगी में जाना है तो पहले इन सीढ़ियों से चढ़ के बाद में मार्फत की बंदगी में सुंदर साची आना पड़ता है। अब चौपाई अभी हमने सुनी, जब सुपने से जागिए, क्योंकि जब हम इस ब्रह्मांड में श्यामा जी के साथ आए उस समय तो हमें कुछ भी पता नहीं था ये क्षेत्र की बंदगी क्या है। अब जब हमने इस सपने से जागे तब नींद सवेर उड़ जा। सपने से जागने के बाद नींद खुल जाती है तो सपना नहीं आता, लेकिन राज्य ने हमें खेल कैसा दिखाया है। वो जागे में सकना रही, करे महामाए सुपने बात। सपने के ब्रह्मांड में हमें जागृत करके ये वाणी दे दी, और सपने के अंदर हम जाग के आज सारी बातें 6 तरह की बंदगियों का वर्णन जो श्री जी साहेब पद्मावतीपुरी सिखाते थे, उसी का पालन बड़े बड़े परमहंसों ने किया। उसी का पालन आज हमने इस प्रकरण श्रृंगार, जिसको महाश्रृंगार कह दिया गया, क्योंकि इसके अंदर एक एक अंग का वर्णन धामधनी का है। इसलिए हम उन अंगों को समझें तो ये प्रकरण हमारे लिए बहुत ही गहरा है, आंखों को खोल देने वाला प्रकरण है, जिसको हमने आज दिल से सुंदर साची ग्रहण करना। अब जागे में भी कोई शक नहीं रह गया, और हम जाग के सपने की बातें कर रहे हैं ना, हम इस सपने वाले ब्रह्मांड में हैं, और इसकी सारी हकीकत हम आज आपस में सारे बातें करते हैं कि ये हमारे असली तन नहीं है। और हमें इस बात से सुंदर साथ जी आत्म जागृति के लिए ऊपर उठना पड़ेगा। शरीयत तरीकत की सीढ़ियां पार करने के बाद हकीकत की सीढ़ी पे और मार्फत की सीढ़ी के ऊपर हमें कैसे चढ़ना है, आज जरा अच्छी तरह से समझें। असल मुर्दा वजूद भी हकील में दिया मारे। बड़े ध्यान से, असल मुर्दा वजूद भी हक्के इलम दिया बताए। अब ये वाणी कुलजम वाणी ने, श्रीमुख वाणी ने हमें इस मुर्दे वाले शरीर को क्या कह दिया, असल मुर्दा वजूद। जो परम धाम में हमारे असली तन है उनके ऊपर फरामोशी डाल दी। माशूक बैठे जाहिर पर दिल ना लगे जरा। तो धामधनी साक्षात हमारे माशूक कहाँ बैठे हैं, मूल मिलावे में, हम उनके चरणों में, लेकिन हमारा दिल नहीं लग रहा, हमारे कान वहां के राज्य की बात नहीं सुन सकते, और हम कोई बात कहना चाहें तो हम बात नहीं कर सकते। कोई अंग जागृत नहीं है, तो ये वाणी ने हमें समझा दिया वो इस तरह से है जैसे यहाँ कोई वहां कोई मुर्दा हो। जगाए दिए बीचरस के, बातें मुर्दा करे समारे। आज ये मुर्दा है। सुंदर साथ जी औरंगाबाद की बात याद करो, जान मोहम्मद था, परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि थी। उस जब नाराज होके चला गया तो फिर आया दोबारा। आत्म थी, एक बार चर्चा सुन ले तो रुक नहीं सकती। कहने लगा कि ये कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे। मैं तो आज मामा की अपनी माँ की समाधि पे गया था, आवाजें लगाई तो उठे ही नहीं। तो श्री जी साहब ने क्या बताया, ये शरीर ये कब्र है और जीव अंदर मुर्दा है। इस कब्र में से मुर्दा उठना है, इस जीव की सुंदर साजी जागृति होनी है। और यहाँ हमें जागृत होने के लिए क्या करना है, वाणी क्या कह रही है, जो पहले आप मुर्दे हुए तो दुनी करी मुर्दा। क्या मतलब, हमें गुण अंग इंद्रियों पे नियंत्रण करना पड़ा, तो ये है मुर्दा होना।
जो पहले आप मुर्दे हुए तो दुनी को फिर हम मुर्दार करके छोड़ दें सुंदर साज। हक तरफ हुए जीव थे, उड़ पहुंची मूर्ख के पास। और फिर जब जागृत होते हैं तो धाम धनी की मेहर से कहां पहुंच जाते हैं? अर्श अजीम के अंदर सुंदर साज जी पहुंच जाते हैं। जो कभी इसके आवे नहीं तो मोमिन बैठ रहे क्यों कर। जब तक हमें इशक नहीं आएगा सुंदर साज जी, तब तक हम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हैं? हसो बेशक होए के क्यों रहे अर्श बिगर। कौन सी चौपाई पढ़ रहे हो चरण से? 41। जो कभी इशक आवे नहीं तो मोमन बैठ रहे क्यों कर। जब तक हमें इश्क नहीं आ रहा, हम अपने गुणों इंद्रियों पर नियंत्रण करके शरीयत और तरीकत को छोड़ के हकीकत तक नहीं पहुंच पा रहे और इश्क की पहचान नहीं हो रही, तो क्या कह रहे हैं कि पहचान होने के बाद ही हम धाम में जा सकते हैं। इश्क आने के बाद ही परम धाम का दरवाजा खुलेगा। जो कभी इश्क आवे नहीं तो हम यहाँ कर क्या रहे? हम परम धाम से इसीलिए तो आए थे बेबरा करने। इश्क राज्य का बड़ा है या हमारा बड़ा है? इश्क हमारे अंदर नहीं आ रहा तो हमें इस तरह से मोमनों को इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। इश्क क्यों ना उपजे परनो करना सोई उदम। इश्क के लिए हमें उपाय, उद्यम मतलब उपाय करना पड़ेगा, तरीका करना पड़ेगा जो वाणी में बता दिया। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम को जो याई में छाक छका। उठते बैठते चलते सुपन सोवत जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सभी जी। हम एक खिन के लिए ध्यान परम धाम से ना। वाणी में क्या लिखा है? प्रेम सेवा वाला प्रगट की दी ब्रज तणी आपा। पूरी नींद कहा गया उसको, लेकिन फिर भी 3-3 घंटे हम चक्की पीसती थी। घर के सारे जूठे बर्तन साफ करना, वहां कोई मेड का नहीं लिखा वो वाणी में के माइया थी या नौकर, खुद सारा काम करना होता। इसलिए और अब ये तो जागृत ब्रह्मांड है। बेशक इलम आ गया जो ब्रिज में रास में नहीं है, जिससे हम पहचान नहीं कर सके। आज आने के बाद भी हम अपना इश्क को लेने का तरीका नहीं अपना रहे हैं। रसोई लीजिए जो आगू हाथिए भरे कदम। तो हमारे हाथी श्यामा महारानी श्री जी साय परमहंसों ने जिस तरह से रहनी करके इश्क लेके धनी को रिझाया है, हमें आज कदम उठाना है। ये तिलसम क्यों ना छूटही जहाँ साफ ना होवे दिल। क्या कह दिया? ये बात को बार बार क्यों कहा जाता है? जब तक हमारा दिल निर्मल नहीं है, ए निध निर्मल अति घनी दियो साथ ने साथ, कोमल चित कर लीजिए तो या में रहे निर्धार। कोमल चित होगा, दिल साफ होगा, तभी जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में आता है सुंदर समझे, दूसरे पात्र में डालोगे 4 टुकड़े हो जाए, उसी तरह से सोने की तरह हमने अपने दिल को निर्मल करना है, तभी ये वाणी अंदर आएगी और हम इश्क की राह को अपना पाएंगे। दम दिल पाक तब हो वहीं जब हक की आवे फिराक। रूहें संसार के नाते तोड़ दें और दिल में धनी को बसाएं, दुनिया को नहीं। दम दिल पाक तब होगी जब हक की आवे फिराक, फिर दुनिया को दिल से निकाल दें तब घाव लगेगा। अभी हम वाणी कीर्तन सुन रहे थे ना, तो भी घाव न लगे अरे कलेजे,
तो भी घाव न लगे यार। क्यों? हम राज्य के लिए मर नहीं सकते। रो तो लेते, आंसू तो आते हैं, बिरहा में मर ना सके। बिरहा भी थोड़ी देर का आता है, फिर माया में लगते हैं तो फिर वही हालत हो जाती है। इसलिए संसार के नाते तोड़ के जो हमारा श्रृंगार बिरहा है, उसमें हमें गर्क होना है। तभी दिल से माया को निकालना पड़ेगा। दम दिल पाक तब हो जाएगा जब हमें हर पल धनी की याद आए। तभी कहा क्यों ना होए प्रेम इनको। प्रकरण की चर्चा हो चुकी है ना सुंदर साथ जी। छोटी से छोटी बात बताई, किस तरह से हम भाला जी के साथ झूले झूलते थे ताड़बन में, किस तरह से जो है मानिक पहाड़ में झूले झूलते, किस तरह पुखराज पहाड़ में, हर एक जगह कितना वर्णन बारीकी से किया है। तो हमारा इस बातों को हम याद करेंगे तो हमें धनी की याद आएगी, उनका बिछुआ याद आएगा। अश्रु है दिल जुदा करे और सबसे होए बेबाक। सबसे अलग हो जाए, एक मैं और एक मेरे धनी। सुंदर साथ जी, ठीक है, हमें सतगुरु ने सब कुछ दिया, हम सतगुरु से अपनी बात करते हैं। मोहम्मद के अरवा अरश से जो कोई आई हो उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। हमें जिससे जो आत्म की बात करे, धनी की बात के अलावा माया में ना उलझाए, उनकी हमें संगत करनी चाहिए। और बाकी दुनिया में जो दुनिया की बातें करें उनमें हमने ध्यान नहीं देना, तभी हमारे को धनी की याद आएगी। लाफना सब ला करे और इला बक्का ग्रह हक। ला 2 बार ला आया है। नाश होने वाले ब्रह्मांड को पीठ दे दे। ये नाश होने हमें पता है सबको। युधिष्ठिर से यही तो यक्ष ने पूछा, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कहते हम सब जने देखते हैं कि सबकी लाशें जा रही हैं, ये मुर्दा घाट है, लेकिन ये नहीं सोचते इसी तरह से हमने भी 7.5 मन की लकड़ी में चल। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। धीरे धीरे समझ आती है। अब आज चाहे दांत टूट गए, सिर के बाल उड़ गए, डाइयां लगा के हम जवान बने, नकली दांत लगवा लें, हैं? अपने आप को कितना क्रीम पाउडरों से हम सजा लें, तो जब मौत आएगी ना तो घर से बाहर निकलना पड़े। तो इसलिए इन बातों को मुमन समझें, नाश होने वाले ब्रह्मांड को पीठ दे देंगे, तभी हमें आगे की रास्ता और 25 पक्षों में और धनी के राह पर चल पड़े। ये कलमा हकीकत मोमिनो और हक मार्फत बेशक। ये कलमा ये है हकीकत। ला फना को ला करें और परम धाम के 25 पक्षों में लगे, चितवन में लगे, ये हकीकत है। और राज्य के सन्मुख हो जाए तो वो मार्फत की पहली बंदगी आएगी, जब राज्य से हर पल हमारी आत्म सुख लेना शुरू कर दे। ये मोमनों की शरीयत छोड़े ना हको दम। पहले तो दुनिया की बात कर रहे थे, अब आगे कदम धामधनी इस वाणी में बढ़ा रहे हैं। मोमनों की वास्तव में शरीयत, उससे ऊपर दर्जा क्या बता रहे हैं? ये मोमनों की शरीयत छोड़े ना हक को दम। एक खिन के लिए भी धामधनी को ना छोड़े हम, हर पल हमारा ध्यान राज्य में लगा रहे। सुंदर सा फिर सुरता साथी, धनी चरित्र सुख चैन, इशक आए बेर कुछ नहीं, खुल जाते निज नहीं। तो सुंदर साथी, ये हमारी शरीयत है। अपना जान के छोड़े ना हक कदम। अर्श वतन किसका है? अपना। देखिए, अपना ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत पलक ना पीछे फेरिए, जो इशक अंग उपजा। एक पलक भी पीछे, उठते बैठते रात को सोए भी तो राज्य के लिए हाय निकले
किसी के लिए मोह में हम ना तड़पे, सिर्फ एक याद आए तो हर पल राज्य की याद आए, क्योंकि ये अपना धाम है, अपने 25 पक्ष हैं, अपने राज्य हैं, अपने श्यामा जी हैं। कर कबीला पार का मुंह से कहते हैं सिर्फ। सदगुरु महाराज एक बात बताया करते थे। एक शिकारी था, वो जंगल में जाता, जाल बिछाता और उसमें सारे पक्षी फंस जाते और जाके बाजार बेच आता। एक बार साधु आया, उसने कहा ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है। उसने उस समय तोते थे, उनको पकड़ा और घर ले गया, उनको सिखाने लगा। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें नहीं फंसना। वो जल्दी से सीख गए तोते। अब वो गया, उसने छोड़ दिया, खुश हो गया, भाई मैंने आज बड़ा पुण्य का काम किया। अब वो बोल रहे हैं तोते तो, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, नहीं फंसना। शिकारी आया, अपना मत्था लेके बैठ गया। इतनी देर में दूसरा साधु आया, उसने कहा ये खाली बोलते हैं, तू जाल दाना डाल, जाल बिछा, देख फंस जाए। शिकारी ने दाना डाला, जाल बिछाया और लेके चल दिया। फिर भी पक्षी क्या बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें नहीं फंसना। उसी तरह से हम बोलते हैं, बड़े ढोलके और बाजों पे बोलते हैं, हम पीठ दूनी को दे के चले इश्क तेरा ले। क्या इश्क की खुशबू नहीं आई हमें? आंसू भी कर लेंगे, साफ कर लेंगे, हमें इश्क आ गया। सुंदर साथ जी, एक एक शब्द को इसको मंथन भी कर लेना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चौपाइयां बताई जा रही हैं। एक एक शब्द ग्रहण करने वाला इस प्रकार, आंखें खोल देने वाला, दिल में कलेजे को चोट मारने वाला, जो धनी के हुक्म से जो हुआ भाई आपके आगे रखा जा रहा है। मजाजी और हकीकी दिल कहे भात दोए। कौन सी चौपाई लिया भाई? 57। मजाजी और हकीकी दिल कहे बात दो। दो तरह के दिल, मजाजी दिल तो यहाँ का है, जो एक मांस का लोथड़ा खा गया, और दूसरा दिल है हकीकी। तभी हम बोलते भी ना, दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, बस तुम्हें रिझाने में कट जाए जिंदगी। उसको हम कहें ना, रहनी में उतारना है। इत ही रोजा इत बंदगी इत ही जगात जारत। धाम धनी के चरणों में क्या क्या है, हमें ध्यान कैसे करना है। वही जो रोजा है, दान है, तीरथ है, धाम धनी के चरण कमल है। कभी वाणी में क्या कहा गया, महामती कहे समधि सांभलो, मारा शब्दातीत सुजान, चरण सोचित पूरो बांध जो, जानक पिंड मां प्राण। जब तक हमारे पिंड में प्राण है ना, धनी के चरण नहीं छोड़ने। हमारा रोजा व्रत रखने की जरूरत नहीं है, ये सारे जीव के कर्म कांड है। हमारी आत्म की बंदगी क्या है, रोजा, दान, तीरथ, धाम धनी के चरण कमल हैं, उनसे हमारा ध्यान हटे नहीं, क्योंकि ये चरण मेहर करत जिन ऊपर, ताय देत हृदय पूर्ण स्वरूप, युगल स्वरूप चित चुबत, सुख सुंदर रूप अनूप। मोमिन हक बिना ना देखे यही मोमिनो ताम। हमारी खुराक क्या है, राजी महाराज के अलावा किसी भी दुनिया वाले पे हमारी नजर ना जाए। चाहे हम जिससे चर्चा भी सुनते हैं ना सुंदर शाह जी, उसके साथ भी हमने नहीं छोड़ना। उसके अंदर जो आवाज धाम से आ रही है ना, इंद्रावती जी को तो राजी ने आगे किया है, इंद्रावती जी को फीडबैक देने वाला कौन है? हम तो सब नींद में हैं। वाणी क्या कह रही है, भले तुम देखो आकार को पर देखो अंदर का तेज। आज चर्चा कोई भी करे, कोई का मतलब कोई भी करे, उसके तन से
अंदर जो बैठा है ना सुंदर सा, ठीक है, उसकी इज्जत, दिल में प्यार आता है, मैं ये नहीं कर, हमें भी आज चाहे शेरपुर है, सरकार साहब है, रतनपुरी है, शेरपुर है, पूरा दिल में रहता है। लेकिन हमारा जितना ध्यान, संबंध जो हमें हमारे सतगुरु ने बताया, वो किसके साथ जुड़ा? संबंध मूल, उसका हमने साथ के साथ पूरा ध्यान रखना है। स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर। और अगर हमने जो है अपने दिल में राज्य का स्वरूप ले लिया तो पूर्ण स्वरूप दिल आया तब दो उठे बराबर। अब देखो, आत्म और पर आत्म की बात कही जा रही है। जितना इश्क असली तन में है, स्वरूप ग्रह्य हक का अपनी रूह के अंदर, सबसे पहले क्या करना है हमने? राज्य का जो स्वरूप है, जिनसे हमारी नजर हटती नहीं थी, जो राज्य मुख से मेवा निकाल के हमें खिलाते थे, उनके नैनों में नैन मिला के हम बात करते थे, पीयू नेत्रो नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। जो इशक आत्म के पर आत्म के अंदर था, वो इशक आज लेके हमने राज्य के नेत्रों के साथ नेत्र मिला के उनके स्वरूप को अपने हृदय में बसाना। और पूर्ण स्वरूप दिल आया, और जब पूर्ण स्वरूप राज्य का हमारे दिल में आ जाएगा, तब आत्म पर आत्म में कछु ना रहे अंत। चौपाई सुनिए बड़े ध्यान से, बड़ी गहरी चौपाइयां हैं। अंतस्करण आत्म के, आत्म कहा गया और आत्म नहीं कहा जा रहा। अंतस्करण आत्म के जब रहो ए समाए, तब आत्म पर आत्म में कछु न रहे अंतर। जितना इश्क पर आत्म में है, हमने अपनी इतनी रहनी करनी है कि वो आत्म के अंदर भी पूरा पर आत्म जितना इश्क आ जाए, तभी हमारी रूह राज्य से बात कर पाएगी। जो कभी दिल में हक लिया कछु किया ना प्रेम मजकूर। बड़े ध्यान से इस चौपाई को सुनिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो कभी दिल में हक लिया, राज्य को तो हमने दिल में ले लिया, कछु किया ना प्रेम सने, अब प्रेम उनके साथ कर नहीं रहे। इलम तेरा मैंने पाया, दिल में तो प्रेम नहीं आया, तो फिर क्या हालत होती है? क्यों कहिए पाले मोमन जाकी सिफत बिलंदी नूर, तो उनको धाम की अंगना कैसे कहोगे? खाली इलम लेके तो चतुराई और अहंकार आएगा। तभी इंद्रावती जी ने क्या कहा, ये सिखापन हम सबके लिए है। मेरे धनी जी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आ, इश्क दीजो मोए अपना, मैं तासो करूंगी। इंद्रावती तो रो रो के क्या करती थी? मांगत हूं मेरे दुल्हा, मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुल्हन। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फिर मांगू फिर, प्यारे मिले प्यारी प्यूसों, महामती कहे बेर बेर। इस तरह से हमारी रहनी, ये हमने सिखापन राज्य ने इंद्रावती जी को आगे लगा के खुद हर तरह का सिखापन इंद्रावती जी से दिला रहे हैं, ताकि हम उसी सिखापन को लेके आगे बढ़े। जो तूले हकीकत हक की तो मौत का पी शरबत। अगर हकीकत तक पहुंचना है तो क्या मौत का शरबत क्या है? जो पहले आप मुर्दे हुए, दुनी करी मुर्दान, हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुंचे नूर के पास। पहले मुर्दे होने का क्या मतलब? सब गुण अंग इंद्रियों पीछे, गुणों को फिराने का प्रकरण पढ़ लो। प्रकाश गुजराती में भी है, प्रकाश हिंदी में भी।
जीव को हर तरह की, काम की इंद्रियां अलग, क्रोध की इंद्रियां अलग, लोभ की इंद्रियां अलग, हर एक की अलग अलग इंद्रियां सारी की सारी जीव के साथ चलती। इसलिए इस प्रकरण में बार बार क्या कहा जा रहा है, हकीकत तक पहुंचने तो मौत का भी तू शरबत। जब हकीकत का ज्ञान आ जाता है ना सुंदर सा, संसार से पूरा नाता टूट जाता है। फिर धनी के सन्मुख रहो, जिस से हमें हर पल उनका सुख मिले। मुए पीछे हो मुकाबिल तो कर मजकूर खिलवत। अब हम बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं तो फिर क्या, तो कर मजकूर खिलवत, फिर तो धनी के सन्मुख हो गए। महामती कहे लिया मांग के, धनी ने खेल दिखाया छल, जो सन्मुख रह से धनी धाम सो कैसी छल को। तभी हम इसका बल सुंदर सा जी बता सकते हैं। जो लो जारी अंग ना मरे, तो लो जागे ना रूके अंग। संसार की चाहनाएं खत्म नहीं होंगी, आत्म के अंग कभी भी जागृत नहीं हो पाएंगे। जब तक जहरी अंग मर नहीं सकते, अंग पर तुम के जग नहीं सकते। जब तक जहरी अंग नहीं मरेंगे, आत्म के अंग कैसे जागृत होंगे, और उसके बाद और आत्म में हम कैसे उठेंगे सुंदर सा। इसलिए धाम धनी एक एक चौपाई में पूरा रस भरा हुआ है। बोल फैले आए हाल आया, तब मौत आई तो है। कहनी करनी और रहनी धनी किया है। कौल फैल हाल, कहनी करनी और रहनी, ये जब आ जाती है तो संसार की तरफ से सुंदर साची मर जाते हैं। ये कौल फैल हाल मोमनों के लिए कहा गया है। इसकी चौपाई का हेडिंग भी यही है, पढ़ लेना। मोमनों की शरीयत, हकीकत, मार्फत, इश्क रबत का प्रकट, ये इसकी हेडिंग है। इसलिए कहनी करनी और रहनी में हमें जरूर आना है। अब आगे बड़े ध्यान से सुनिए। डबरों की नासिका को आवेगी खुशबू। जब हम आएंगे इस पे, सीढ़ी पे पांव रखेंगे, तब हमारी नासिका को क्या मतलब, तब हमें अरश अजीम की थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होगी। रूने नो दीदार करे, रू जुबा हक सो बोले। सुंदर सा जी बड़े ध्यान से, ये रूह आत्म के लिए कहा जा रहा है। जहां आत्म की बात होगी वो हकीकत थक जाएगी, जहां मार्फत की बात होगी पर आत्म थक जाएगी। रूह ने हमारी आत्म राज्य का दीदार कर सकती है, और रूह हम जुबान से भी बोलेंगे। जब हम दुनिया को पीट देंगे, ला फना सब ला करें, ये भी हकीकत की बंदगी है, मार्फत की बंदगी पर आत्म की है। जब सागर शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, आत्म राज्य, यहां बैठ के हम राज्य के दर्शन कैसे कर सकते, आत्म करेंगे और उसका सुख जीव को मिलेगा। रू नैना दीदा कर, रू जुबान मुझसे बोल, रू कानो हक बातें सुने, ए पट अरश के खोल। कदी कहनी कई मुक्ते, बिन रहनी ना होए काम, रहनी रूह पहुंचा वही, कहनी लग रही चांद। रहनी रूह पहुंचाएगी, परम धाम तक पहुंचाएगी। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। बिन रहनी कछुए नहीं, बिन रहनी के कुछ नहीं है, होए जाहिर बक्का अरश तन। इसलिए सुंदर सा जी रहनी में हमें आना है, आना है, आना। रहनी के बिना हम धाम में नहीं उठ सकते, रहनी के बिना हमें इश्क नहीं आएगा, रहनी के बिना अंग निर्मल नहीं होंगे, जहरी अंग मर नहीं सकते जब तक हम रहनी में नहीं। रहनी का महत्व इस प्रकरण में पूरा बताया है।
पूरा मोह त्यागना है। जरा मात्र भी, लेश मात्र भी दिल में ईर्ष्या द्वेष नहीं होनी चाहिए। उस दिन भी, कल भी बताया आपको, श्री जी साहब ने इंद्रावती जी को ब्लॉक नहीं, लेकिन हम नहीं उस रहने भी आ सकते हैं, क्योंकि हमने सवा शेर सूद काट के इंद्रावती जी की तरह सागर स्थिर हो जाए तो राज्य में थोड़ी मिलना है। इसलिए हकीकत की बंदगी तक हम रहे। बुरा मत मानना, कोई ये ना सोचे कि मेरे को कहा जा रहा है, मैं तो अपने लिए कह, हम ब्लॉक करने रुकेंगे ही नहीं। उसने ये, उसने ये, उसने ये, उसने ये, हम अपनी सफाई देते रहो। वाणी लेके चलो, वाणी हम पूरी लेते नहीं। श्री जी ने ब्लॉक किया है, बिहारी जी को तो बता दो, हम किए बैठे हैं। हम किसी के गुनाह माफ नहीं कर सकते, हम उस स्टेज पे पहुंच ही नहीं सकते। सुंदर से बहुत मुश्किल है। कह देना में क्या जाता है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछा, उसी तरह से हम बोल रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं ना। रहनी, वो दिल कहां से लाएंगे इंद्रावती बाबा, जिन्होंने किसी से भी नफरत नाम उन्होंने सीखा ही नहीं। 5000 में उनके कितने अवगुण लेते थे, कई अवगुण लेवे धनी का करे आप भी अवगुण। उन्होंने उनको मौके दिए, हमेशा साथ। इसलिए ये रहनी का प्रकरण है, पूरी रहनी नहीं है। देखिए राज्य ने दरवाजा सब रूहों के लिए खोल दिया है। वो ये ना कहे जी हम तो फिर हमारी तो चितवन लगेगी, नहीं। आपको नंबर देंगे, राज्य बैठे हैं मूल मिलावे में, जितनी जितनी रहनी करोगे उतने उतने नंबर, 20, 40, 60, 70, इससे आगे नहीं। कहीं ना कहीं जो कमी है वो तो फिर परम धाम जाके पता। इसलिए एक एक बात, प्यार क्या है, परम धाम का इश्क हम जानते हैं क्या? वहां नफरत है, वहां ईर्ष्या द्वेष है, वो इंद्रावती जी ने यहां करके दिखा। ये प्रकरण को घर में अकेले बैठ के पढ़ के रोना, रोने वाला प्रकरण है, दर्द भरा प्रकरण है कि हम कहां तक पहुंचे हैं और हमें कहां तक पहुंच के एक रूप होना है। रुका नो हक बातें सुने, यही पट रुका खोले। सुन लेंगे, आत्म जागृत हो जाएगी, लेकिन ये हकीकत की बंदगी रहेगी। ये सहूर करो तुम मोमिनो, जब फैल से आया हाल। क्या करनी से जब हम रहने में आ जाएंगे तो क्या होगा? तब रूप फरामोशी ना रहे, बोए हाल में नूर जमाल। फिर आप समझ लो, नूर जमाल के साथ मार्फत में एंट्री, सिर्फ एंट्री हो रही है। हम कहते हैं हम तो रहने में आ गए, सिर्फ कह रहे हैं। रहनी वो है, हमारे दिल में किसी के लिए कुछ है ही नहीं, नफरत है ही नहीं, ब्लॉक पना है ही नहीं। मेरे को पता है गुस्सा लग रहा होगा, मेरे को दूसरी नजर से भी शायद देख रहे होंगे, लेकिन जो वाणी को ज्यों का त्यों रखना है। हम अपनी अकल उसमें मैं क्यों लगाऊं? राज्य खींच लेंगे जो कुछ दे, चाहे मेरे में वो रहनी है या नहीं है, लेकिन जो बात वाणी कह रही है उसको सुंदर से हृदय में जितना उतारेंगे उतने नंबर हमें मिल जाएंगे। बेशक होए दीदार करे, ले जवाब होए बेशक। क्या कह रहे हैं फिर? 100% बेशक होए, कोई शक नहीं है, तेरे को राज्य के दीदार होंगे और उसके बाद तेरे को जवाब में मिलेगा। यही मोमिनो मार्फत, खिलवत कर साथ हक। ये है हमारी मार्फत। अब आपकी मर्जी है, जिस सुंदर साथ की मेरी भी, मैं भी आपके साथ हूँ, हमारी मर्जी है हम कहाँ तक। हमें जो वो कह रहे हैं कि अटकलें एक गेम, ये अटकल का ज्ञान नहीं है, जादू की पुड़िया ने हम दे दे राज्यों को कहे नहीं जी एक गुना रहने दो, आप इसको मार्फत में ले, नहीं होगा। वाणी से चलिए ना, जो वाणी समझा रही है, इल्म के साथ इश्क लेना है, आसान नहीं है। हकीकत तक रह जाएंगे हम,
मार्फत की उस स्टेज पर पहुंचना बहुत कठिन। हाँ जी। जो बुझ अपनी रूह का सो खोल माशूक आगो। जब हम रहने वाली स्थिति पे आएंगे तो क्या होगा? दिल की बुझ बातें धनी को बताएंगे। आज तो कह रहे हैं ना, मेरे दिल के दर्द की एक साया जाने बात। और जब हम रहने में आएंगे तो दिल की सारी बातें हम धनी को बताएंगे। यो कर जन्म सुफल ऐसी कर हक सो तो ये हमारा जन्म कब सफल होगा? धनी जी के लागू पाए मेरा फेरा सफल हो जाए। हम ये ना सोचे अगर हम 40% रहने में है तो शायद हमारी आत्मा को दोबारा नहीं। अगर हम रहनी हमने दिखा दी, हम परम धाम तक हकीकत तक भी पहुंच गए, तो उस आत्म को दोबारा जी पे नहीं। जो चितवन कर रहा है परम धाम के 25 पक्षों को ले रहा है। राज्य ने मूल मिलावे में देखना है, इस जैसे कंप्यूटर चलता है ना, उसमें आ जाता है 12,000 बीत के बन रही है, वो नंबर आगे लिखे हुए हमें पता लग जाएंगे। जेते अंग आशिक के सो सारे किए सुफल। क्यों रुए आशिक हैं जिनको धनी के दिल ने अर्श बनाया है, जो रहने में आ गए उनकी बात। जेते अंग आशिक के सो सारे किए सुफल, उसके सारे अंगों में इशक आ जाएगा। सोयसल रू आशिक जिन मोमिन अरस दिल। जी, फिर ऐसे मोमनों के दिल को अपना अरश करके बैठ जाए, क्योंकि वो इंद्रावती जी की तरह बिरहा की लकड़ी की मैंने सेज बिछाई, समर्पण के तकिए लगाए, इश्क की चदर बिछाई, तो उसी के दिल को आके अर्श करेंगे। सबके दिलों को अर्श किया है। रांची ने अपना दिल 12,000 रूहों को दे रखा है। हम चाहे अब उसमें थोड़ा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, राज्य तो 12,000 मोमनों के अलावा किसी के दिल को अर्श करेंगे नहीं। लेकिन जो पूरी रहने में है वो समझे कि मैं मार्फत की उस सीढ़ी पे हूं, मेरे और राज्य में कोई अंतर नहीं, अंतिम सीढ़ी पे। इसका एक एक शब्द ग्रहण करने वाला है। ये निस्बत बिना होए नहीं माशूक सो मजकूर। इसलिए सुंदर साथ जी ये बिना निस्बत के, बिना संबंध के सुंदर साथ जी नहीं हो सकता। कहनी करनी चलनी ये जुदियां 3 कही गई हैं, और जुदा क्या जाने दुनिया कुफर की। दुनिया वाले इस बात को नहीं समझ पाए कि ये 3 बातें अलग अलग कैसे हैं। ये जो इल्म लेके चलेंगे उन्हीं को इश्क आएगा। वही कहनी करनी और रहने के भेद को सुंदर साजी समझ पाएंगे। राज्य महाराज ने सबके माफ कर दिए, गुण अवगुण सबके माफ किए, है ना। ये सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, वाले थे बुढ़ापे लग मेरे से, वो तो हमारे सिर पे खड़े हैं हर बार। लेकिन हम दूसरों के अवगुण माफ करने सीख जाएं। एक इश्क दूजा इल्म ये दो मोमनो हक न्यामत। ये एक इश्क है और दूसरा इल्म है। इश्क धनी में गर्क कराता है और इल्म भी जरूरी है, क्योंकि उससे हमें धनी की साहिबी की पहचान होती है जो परम धाम में नहीं थी। क्योंकि हमने परम धाम के अंदर रूहें बेनियाज थी, बीच दरगाह 12,000 जाने ना आप वतन की साहिबियां आपा। तो इस जागनी के ब्रह्मांड में हमें धनी की साहिबी का इल्म से पता लग रहा है और दूसरा इश्क है। ये दोनों राज्य महाराज हमें मोमनों को दे रहे हैं। मार्फत लदुने जिन लई सो करे हक सहूर। अब ये मार्फत की बात कर रहे हैं, जिसको राज्य मार्फत दे देंगे, मार्फत लदुने जिन लई, वही राज्य से इस ब्रह्मांड में बैठे इंद्रावती जी की तरह बात कर सकता है। सहूर के हाल आवही सो हाल बीच हक मजकूर। को कहते रहने को कहते हैं ना, कॉल फैल हाल, सहूर किए हाल आवी। राजी ने बता दिया है, अब जिसको जो लेना है ले लो। सो हाल बीच हक मजकूर,
हर पल आप धनी के साथ हो, इंद्रावती जी की तरह। जैसे इंद्रावती जी ने क्या कहा, मैंने राज्य को अपने वो पिंजरे में कैद रखा है, कैद कर रखा है, कटौती में लिखा हुआ है। बालाजी खड़े हो जाओ, इतना बस कर लिया इंद्रावती जी ने, बालाजी खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। ये कब होगा? सहूर किए हाल, सो हाल बेचक मजको। फिर तो माया का मतलब ही नहीं ना, जब उस अंतिम स्टेज पर हम पहुंच जाते हैं। जो हक कहावत मोमिनो नजीक हाल है तो मैं, और ये रूहों की रहनी हमें धाम धनी के सुंदर साची नजदीक पहुंचाती है। हक बातें किया चाहे रूसों वायदत खसम। बड़ी बात समझा रहे हैं। धनी तो हर समय बात करते हैं, बाहें फैला के बैठे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी ना, ले आओ प्यार, करो दीदार। और प्यार के अंदर भी घुंडी लगा दी, क्या? कॉल फेल हाल, हाल में भी पूरा समर्पण 100%। 1% भी कम है तो मार्फत की आखिरी स्टेज रद्द। हाँ जी, रूह मेरा खिन एक न सहे सो अब चली जात मुद्दत। रूह एक खिन भी रास के अंदर भी बिरहा नहीं सहा, और यहाँ मुद्दत बीत गई। अर्श रूहें यूं भूल के क्यों छोड़े हक मार्फत। अब रूह सब बातों को भूले नहीं जो बताई है, सिखापन दे रहे हैं, और मार्फत को छोड़िए नहीं, उस स्टेज पर आप पहुंच सकते हो। मार्फत देवे इसक इसके होए दीदार। ये मार्फत रांची महाराज को कहा गया, धाम धनी हमें इश्क दे रहे हैं, ज्ञान के बाद इश्क दे के सराबोर कर रहे हैं, और उससे हमें राज्य का दीदार हो जाएगा। इसके मिलिए हक सो इसके खुले पट द्वार। सूफी संतों ने इसके लिए पता क्या कहा है? रब बंदा ते इश्क एक है। पंजाबी का है, सूफी संतों ने कहा रब बंदा ते इश्क एक है, जे तुझे इश्क हो जाए तब तू भी रब है। क्या मतलब? कि वो परमात्मा और यहाँ का आदमी जो है एक है, इश्क एक है, कि रब बंदा ते इश्क एक है, ये तुझे इश्क हो जाए तो तू भी रब है। कितनी बड़ी बात ये सूफी संतों ने कही है। चाहे वो अपने हिसाब से उन्होंने ये बातें कही हैं, उनको पता नहीं है अक्षरातीत अल्लाह ताला का कि अलग कहाँ पे है, लेकिन राजी ने हुक्म से इन बातों को लिखवा तो दिया है। और क्या कहा है? बंदे के अंदर रब लुकिया, हमारे अंदर बंदे के अंदर रब लुकिया, जिवे कपड़े विच रूह। पंजाबी का शब्द है ना, रूह को क्या कहेंगे? रूई। जैसे कपड़े में रूई छिपी होती है ना, इस तरह से हमारे अंदर वो लुका हुआ। जब हम रहनी में आ जाते हैं ना सुंदर साथी, तब धनी की मार्फत की स्थिति होती है सुंदर साथी। इसलिए जब सागर लहरों के साथ लीला कर रहे, हकीकत है सागर शान लहरें शान मिलाप, वो है मार्फत। सोई रबद जो अक्सों किया वास्ते इसक के। और अब क्या हमने परम धाम से रबत क्या किया था? इश्क के लिए। अब परम धाम चलना है, मार्फत में जाना है, हमें यहाँ क्या लेना देना किसी से? सबके गुण अवगुण माफ करो, हाजी कहते हैं, मैंने कर दिया ना। सोई रबत जो हक सो किया वास्ते इश्क के लिए किया था। अब जब इस सारी पहचान मैंने तुम्हें दे दी, फिर रहने से पीछे क्यों हटते हो? सो इश्क तब आया जब हक दिया ए। राजी कब देंगे? पूरा इश्क यही बैठे दे सकते हैं जब हम इंद्रावती जी की तरह पूरी रहनी कर लेंगे सुंदर साची, तब हमें इश्क। समय पूरा होता है, अब सब मिलके चौपाई दो। जब हक दिया ए जब हके दिया ए। सोई रबद जो हक सो किया
सोई जगत जो हाथों किया, वास्ते इसक के वास्ते इशक के, सो इश्क तब आया, सो इश्क तब आया, जब हक दिया ए, जब आके दिया बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो